कराची से खैबर तक खुशामदीद। सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जहलम, नारोवाल, खानेवाल और बिहाड़ी समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बदतरीन लोड शेयरिंग के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे, शटडाउन हड़ताल, मुतादिद गाड़ियां नजर आतिश। लाहौर सेशन कोर्ट में वकला गर्दी, मुश्ताइल वकील ने साथियों के हमरा मामूली तलब कलामी पर सब इंस्पेक्टर को तशद्दुद का निशाना बना डाला। सादिकाबाद में बासर अफराद की गुंडागर्दी, असलाह के जोर पर खवातीन पर तशद्दुद, घर से बेदखल कर दिया। सियालकोट के निजी स्कूल में बच्चों की तफरीह के लिए फन फेयर का इनेकाद। नौकोट में गर्मी में इजाफे के साथ ही गैर एलानिया लोड शेयरिंग का बहरान संगीन, शहरियों का जीना मुहाल हो गया। सक्खर में गर्मी की शदीद लहर, दर्जा हरारत 46 डिग्री जा पहुंचा। और जाफराबाद में डकैती की वारदात के दौरान मुजाहमत पर नौजवान कत्ल, डाकू फरार होने में कामयाब। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। खबरनामे का आगाज करेंगे पंजाब से इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। लाहौर सेशन कोर्ट में वकलागर्दी के एक और वाकया में मुश्ताइल वकील ने साथियों के हमरा मामूली तल्ख कलामी पर सब इंस्पेक्टर को शदीद तशद्दुद का निशाना बना डाला। लाहौर सेशन कोर्ट में वकील कमर शाहिद म्यो की इंडस्ट्रियल एरिया के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सब इंस्पेक्टर इम्तियाज वाहला के साथ मामूली तल्ख कलामी हो गई, जिसके बाद मुश्ताइल वकील ने अपने 35 साथियों के हमरा सब इंस्पेक्टर इम्तियाज को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया, जिससे उसका सर फट गया। वाक़े की इतला मिलने पर पुलिस की भारी नफरी और बार एसोसिएशन के अहदेदारान भी मौका पर पहुंच गए। गुज़िश्ता रोज भी सेशन कोर्ट में एक ASI वकला के तशद्दुद का निशाना बना था। दूसरी जानिब पुलिस ने थाना इस्लामपुरा में वकील शाहिद म्यो और उनके 20 साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। सियालकोट में चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जानिब से कारोबार को जदीद खतूत पर उस्तवार करने के लिए एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में बिजनेस प्रमोशन काउंसिल की शाइस्ता बतूल ने शुरका को जदीद तकाज़ों के मुताबिक अपने कारोबार को फरोग देने के इक़दाम के हवाले से ब्रीफिंग देते हुए कहा कि इस वक्त दुनिया एक ग्लोबल विलेज की सूरत इख्तियार कर चुकी है और पूरी दुनिया में कारोबार को फैलाना ही वक्त की अव्वलीन ज़रूरत है, जिससे मुल्क में नई सरमायाकारी के मौके भी पैदा होंगे और रोजगार के नए मौके मिलेंगे। गुजरात में TMA की जानिब से तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई और लोड शेडिंग से तंग ताजर सड़कों पर आ गए। TMA के अमले से हाथापाई के दौरान ताजरों ने टायरों को आग लगाकर रोड को ब्लॉक कर दिया। ताजर नुमाइंदों का कहना है कि TMA गुजरात के अमले ने ताजरों के साथ गुंडागर्दी करते हुए उनका सामान तक उठा लिया है, जिससे उन्हें हजारों रुपए के नुकसान का सामना है। बादअज़ां ताजरों और TMO के नुमाइंदों के दरमियान कामयाब मुज़ाकरात के बाद ऑपरेशन रोक दिया गया, जिस पर ताजरों ने भी अपना एहतजाज खत्म कर दिया। खान कड़ोगरा में गंदम खरीदारी सेंटर में बारदाना की बंदरबांट पर काश्तकारों ने एहतजाजी मुजाहरा किया है। मुजाहरे में शरीक काश्तकारों ने मीडिया को बताया कि उन्हें कूपन के हुसूल के लिए पटवारियों और तहसीलदारों की मिन्नतें करना पड़ती हैं, जबकि मनपसंद अफराद को फौरी तौर पर कूपन फराहम कर दिए जाते हैं। बादअज़ां मुतासरा काश्तकारों और जमींदारों ने लाहौर सरगोदा रोड पर शदीद एहतजाज करते हुए सड़क को ब्लॉक कर दिया, जिससे दोनों इतराफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। IG पंजाब हाजी हबीबुर रहमान ने कहा कि पुलिस शहदा के 2 बच्चों को महकमे में भर्ती किया जाएगा। कला गुजर सिंह पुलिस लाइन लाहौर में पुलिस दरबार से खिताब करते हुए हाजी हबीबुर रहमान का कहना था कि RP कॉन्फ्रेंस में क्राइम के तज्जिए के दौरान सूबा भर में स्ट्रीट क्राइम, डकैती और अगवा बराए तावान के वाक़यात में नुमायां कमी हुई है। हाजी हबीबुर रहमान ने कहा कि पुलिस अफसरान जुराइम पेशा अफराद से आहनी हाथों से निमटते हुए अवाम में अदम तहफ़्फ़ुज़ के एहसास को दूर करें। पुलिस दरबार से खिताब के बाद IG पंजाब हाजी हबीबुर रहमान ने अफसरान के मसाइल सुने,
और उन पर अमल दरामद के अहकाम जारी किए। जहलम में भी बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ आज शहर भर में मुकम्मल शटडाउन हड़ताल की गई। मुजाहिरीन ने लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा करते हुए जीटी रोड को ब्लॉक कर दिया। अंजुमन ताजरान, दीनी और सियासी जमातों की अपील पर होने वाली हड़ताल एक बड़े एहतजाज की सूरत इख्तियार कर गई। अवाम की बहुत बड़ी तादाद सुबह से ही शानदार चौक में पहुंचना शुरू हो गई थी। मुजाहरे में शामिल खवातीन सीना कोबी करती रहीं। मुजाहरे के दौरान मुख्तलिफ सियासी पार्टीज के कायदीन के अलावा उलमा ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। मुजाहिरीन ने डीसीओ ऑफिस में मेन गेट को जबरदस्ती तोड़ दिया और जबरदस्त नारेबाजी शुरू कर दी। इस मौका पर उलमा और सियासी कायदीन ने इंतजामिया को खबरदार करते हुए कहा कि अगर बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म नहीं की गई तो हालात कंट्रोल से बाहर हो सकते हैं। मुजाहिरीन के साथ इज़हार यकजहती करते हुए वकला की बड़ी तादाद भी मुजाहरे में शरीक हुई। नारावाल में भी लोड शेडिंग से तंग लोगों ने वापडा ऑफिस का घेराव करने के साथ सरकारी वैन और मोटरसाइकिल को नजर आतिश कर दिया। बदतरीन लोड शेडिंग से तंग लोगों ने सियालकोट रेलवे क्रॉसिंग को ताला लगाकर बंद कर दिया और फाटक के सामने टायर जलाकर हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की, जबकि डंडा बरदार जुलूस ने रास्ते में खड़ी गाड़ियों के शीशे तोड़ डाले। मुजाहिरीन पैदल मार्च करते हुए ग्रिड स्टेशन पहुंच गए, जहां उन्होंने सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ एक वैन और मोटरसाइकिल को नजर आतिश कर दिया, जबकि प्राइवेट गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। इस मौका पर पुलिस ने लाठीचार्ज करते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुल्क के दीगर शहरों की तरह फिरोज वटवा में भी गर्मी में इजाफे के साथ ही लोड शेडिंग के दौरानिये में भी इजाफा हो गया है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं असदुल्ला वट्टू। मुल्क में जारी बिजली के बहरान से कारोबारी हजरात शदीद परेशानी से दो चार है। मुतवातिर होने वाली लोड शेडिंग से तमाम कारोबारी जिंदगी मफलूज होकर रह गया है, जिससे हर शख्स मुतासिर हो रहा है। वहीं तलबा और तालबात भी इस लोड शेडिंग से महफूज नजर नहीं आते, ख्वाह वो स्कूल हो या फिर उनका घर। इस हवाले से उनके घर में काम करने के औकात में भी बदनजमी की कैफियत है। चंद अफराद जो हस्बे इस्तात जनरेटर या UPS रखने की ताकत रखते हैं, वो तो लोड शेडिंग के औकात में इतने ज्यादा मुतासिर नहीं होते, लेकिन आम आदमी जो इन सहूलतों से भी महरूम है, वो सब्र के अलावा कुछ नहीं कर पाता। जबकि इस शदीद गर्मी में रात के वक्त बिजली का बंद होना लोगों के लिए किसी अजाब से कम नहीं। रात को लोड शेडिंग की वजह से पंखे बंद होने से मच्छर शहरियों को सोने नहीं देते। इस तरह रात भर जागने से लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। सारी दिहाड़ी दुकान ते बह के अक जाने हैं, लाइट का इंतजार करने, गाहक आता है, लाइट वेख के वापस चला जाता है, कोई काम करता है, कोई साडा कारोबार ही है कि साडा लाइट ना काम है। लाइट होगी तो असं काम करांगे। लोड शेडिंग की वजह से हमारे कारोबार ठप हो चुके हैं और बच्चे भूख से मर रहे हैं। हम लोग कहाँ जाएं? दूसरी जानब बिजली की बिला तअत्तुल लोड शेडिंग से फैक्ट्रियां और कारखाने भी बंद हो रहे हैं, जिससे बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है और बर वक्त तनख्वाही न मिलने के बायस मिल वर्कर भी सरापाए एहतजाज बने हुए हैं। बिजली की लोड शेडिंग हर उम्र और तबका फिक्र को मुतासिर कर रही है। अगर लोड शेडिंग के बढ़ते हुए मसाइल का फौरी हल न किया गया तो जहां हर शोबा ज़िंदगी मुतासिर हो रही है, वहीं ये सोचना पड़ेगा कि कहीं मुल्क का मुस्तकबिल भी तारीकी में ना डूब जाए। कैमरामैन आरिफ मलिक के साथ असदुल्ला खान वट्टू, वक्त न्यूज़, फिरोज वटवा, जिला शेखुपुरा। खानेवाल की बात करें तो खानेवाल में भी बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ मुश्ताइल अफराद ने मुख्तलिफ मुकामात पर टायर जलाकर रोड ब्लॉक कर दी। मुजाहिरीन ने शहर के मुख्तलिफ मुकामात नगर चौक, लाहौर मोड़, अयूब चौक और वापडा ऑफिस के सामने टायर जलाकर रोड ब्लॉक करके वापडा के खिलाफ शदीद नारेबाजी की, जिसकी वजह से ट्रैफिक का निज़ाम मुअत्तल हो गया। मुजाहिरीन का कहना था कि बिजली न होने की वजह से उन्हें शदीद परेशानी का सामना है, कारोबार मुअत्तल हो गया है। बाद-अज़ां पुलिस ने मुजाहिरीन से मुज़ाकरात करके ट्रैफिक बहाल कर दी। इस मौका पर मुजाहिरीन का कहना था कि अगर हुकूमत ने लोड शेडिंग का सिलसिला ख़त्म न किया तो वो एहतजाज का दायरा वसी करने पर मजबूर होंगे। सियालकोट में भी बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ हजारों मजदूरों ने पसरूर मेन हाईवे ब्लॉक करके एहतजाजी मुजाहरा किया। पसरूर मेन हाईवे पर 2000 से जायद मजदूरों और मुकामी लोगों ने 20 घंटे से जायद की गैर एलानी लोड शेडिंग के खिलाफ आग लगाकर सड़कों को ब्लॉक कर दिया और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने 3 घंटे से जायद वक्त तक रोड ब्लॉक किए रखी, जिससे मेन हाईवे पर ट्रैफिक जाम हो गई। मुजाहिरीन का कहना था कि बदतरीन लोड शेडिंग की वजह से उनका कारोबार दाव पर लग गया है। उन्होंने वफाकी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सियालकोट में बिजली की गैर एलानी लोड शेडिंग फौरी ख़त्म करने का मुतालबा किया।
उस शरीफ में भी लोड शेडिंग का दौरानिया 22 घंटे तक पहुंच गया है, जिस पर शहरी और तलबा और तालिबात सड़कों पर निकल आए। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल खानी। गर्मी में बदस्तूर इजाफे की वजह से बिजली की तलब भी बढ़ने की जरूरत महसूस की जा रही है, लेकिन गैर इलानिया लोड शेडिंग के दौरानिये में बदतरीन हद तक इजाफे से रोजमर्रा की मामूलात जिंदगी का पहिया जाम होता दिखाई दे रहा है। इस वक्त शहरों में 18 घंटे और देही इलाकों में 22 घंटे तक लोड शेडिंग का सिलसिला पहुँच गया है। शहरी 2 घंटे बिजली सिर्फ हुकूमत की तरफ से पीने के पानी की फराहमी के लिए करार दे रहे हैं। हुनरमंद सनतों से वाबस्ता अफराद भूख और अफलास की जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। 24 घंटों में सिर्फ हमें 2 घंटे बिजली मिलती है। तंग आकर हमने मुलाजमीन को छुट्टी कर दिया। 3 मुलाजिम थे, अब वो भी बेरोजगार हैं, हम भी बेरोजगार हैं। पता नहीं हमारी हुकूमत को क्या हो गया है, तेल कंपनी को पैसे नहीं देते, वजह क्या, मुल्क को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। बिजली की तवील गैर एलानिया लोड शेडिंग से मुल्क भर की सड़कें मैदान जंग का मंजर पेश कर रही हैं। सड़कों पर घिराव जलाओ का सिलसिला मौजूदा हुकूमत के चल चलाओ का पेश खैमा करार दिया जा रहा है। इंटरमीडिएट के इम्तिहानात शुरू हो चुके हैं। बच्चों को पेपरों की तैयारी में जहाँ मुश्किल का सामना है, वहाँ नमाजी भी पानी के मसाइल का शिकार है। लोड शेडिंग के मौजूदा मसाइल के पेश नज़र जहाँ तक दूसरे तबके मुतासर हैं, इसमें सबसे ज़्यादा तबका जो है वो तलबा तबका मुतासर हो रहा है और तालीम माहौल बहुत मुतासर हो रहा है। लोड शेडिंग की वजह से हमारी पढ़ाई मुतासर हो रही है, हमारे इम्तिहान हो रहे हैं और हम लोड शेडिंग की वजह से सही तैयारी नहीं कर सकते। लोड शेडिंग की वजह से आइस फैक्ट्रियों से तैयार होने वाली मुज़र सेहत बर्फ 10 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। बिजली के बहरान से आपको चूंकि अमर सदुल ये चल जहां लोग लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं और वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ भी इस एहतजाज में शरीक हैं। बहाली की पंजाब के खिलाफ साजिश बनने की तो मैं लाहौर के, फैसलाबाद के, मुल्तान के, भावलपुर के, डेरा गाजी खान के टप्पा टप्पा जाऊंगा। अवाम को मोबिलाइज करेंगे, इनको एक धक्का देंगे और इनको और मगर मेरी आपसे एक गुजारिश है कि सरकारी इमलाक को आग नहीं लगानी। ये पाकिस्तान की इमलाक है, ये आपकी दौलत है, इसको आपने आग नहीं लगानी, बसों को नहीं तोड़ना, पत्थर नहीं मारना। चूंकि अमर सदू पर लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज में वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ शरीक थे। उनका कहना था कि मैं आवाम से गुजारिश करता हूं कि एहतजाज के दौरान सरकारी इमलाक को नुकसान ना पहुंचाएं। एहतजाज आपका हक है, लेकिन सरकारी इमलाक पाकिस्तान का असासा है, उन्हें नुकसान ना पहुंचाया जाए। मज़ीद खबरों की जानिब बढ़ते हैं। वज़ीराबाद में भी मरकजी तंजीम ताजरान और ऑल पाकिस्तान कैटलरी एसोसिएशन की अपील पर लोड शेडिंग के खिलाफ मुकम्मल शटडाउन हड़ताल की गई और एहतजाजी रैली निकाली गई। एहतजाजी जुलूस में शरीक मजदूरों, सनतकारों, वकला, तलबा और ताजरों ने सियालकोट रोड, जीटी रोड और मौलाना जफर अली खान बाईपास समेत मुतादिद मुकामात पर टायर जलाकर सड़क ब्लॉक कर दी। मुश्ताइल मुजाहिरीन ने वॉबडा दफातर का घेराव कर लिया, तहाँ वॉबडा अफसरान दफातर को ताले लगाकर गायब हो गए। इस मौका पर मुकर्रीन ने खिताब करते हुए कहा कि हुक्मरान टोला फौरी तौर पर बिजली का बहरान हल करने के लिए इक़दाम करे। खानपुर में मैपको की निजकारी और लोड शेडिंग के खिलाफ वॉबडा मुलाजमीन ने दफातर की तालाबंदी करते हुए एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वॉबडा यूनियन के अहदेदारों, डिवीजनल चेयरमैन हाइड्रो यूनियन गाजी खान, एडिशनल चेयरमैन मोहम्मद असलम गौरी, अलादिता अब्बासी, मोहम्मद शाहिद बट, मलिक अमीन का कहना था कि वॉबडा की निजकारी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उनका कहना था कि अगर हुकूमत ने वॉबडा की निजकारी का फैसला तब्दील नहीं किया तो हम रोड ब्लॉक करने के अलावा मुल्क भर में बिजली की फराहमी बंद कर देंगे। दूसरी जानिब शहरियों ने तवील लोड शेडिंग के खिलाफ टायर जलाकर मुजाहरा किया। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ लेंगे एक ब्रेक। वेलकम बैक।
वॉबला की मुजव्वज़ा निजकारी के खिलाफ झंग 18,000 में दूसरे रोज़ भी मुलाजमीन ने दफातर में तालाबंदी करते हुए एहतजाजी मुजाहरा किया। दफातर की तालाबंदी के बायस सार्फिन को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। एहतजाजी मुजाहरे के दौरान मुलाजमीन ने वॉबला की निजकारी के फैसले को मुस्तरद करते हुए कहा कि हुकूमत ने अगर अपने फैसले पर नज़रसानी नहीं की तो वो एहतजाज का दायरा वसी करने पर मजबूर हो जाएंगे। दूसरी जानिब सियालकोट के हवाले से आपको बताते चलें, सियालकोट के एक मुकामी स्कूल में बच्चों की तफरीह के लिए फन फेयर का एहतमाम किया गया। कैंटेरियम में वाक़े एक निजी तालीमी इदारे में स्कूल इंतजामिया की जानिब से नर्सरी जमात में ज़ेरे तालीम बच्चों की तफरीह के लिए मेले का एहतमाम किया गया, जिसमें तलबा के वालिदैन और स्कूल असातिज़ा के अलावा लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। मेला 4 घंटे से ज़ायद जारी रहा और इस मेले में बच्चों की तफरीह के लिए झूले लगाए गए, जबकि खिलौनों और खाने पीने की अशिया समेत मुख्तलिफ स्टॉल्स भी लगाए गए थे, जिसमें मेले के शुरका ने गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। स्कूल की प्रिंसिपल नौरीन अयूब का कहना था कि बच्चों के लिए तालीम के साथ साथ ज़हनी तफरीह भी ज़रूरी है। सादिकाबाद में बासर अफराद ने असलहा के जोर पर बेवा खातून, उसकी बेटी और नवासियों को तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद घर से बेदखल कर दिया। नवाही चक की रिहायशी नजीना बीबी मज़कूरा मकान में 28 साल से रिहाइश पजीर थी। बासर अफराद ने इस मकान पर कब्जा करके खातून, उसकी बेटी और नवासियों को तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद उन्हें घर से बेदखल करके उनका सामान भी बाहर फेंक दिया। 10 माह से खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने वाली खातून ने आला पुलिस हुकाम से अपील की है कि बासर अफराद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इसका मकान वागुजार कराकर उसे इंसाफ फराहम किया जाए। और अब आपको लिए चलते हैं सिंध धरती की जानिब। मीरपुर खास सब डिविजनल लेबर यूनियन कंस्ट्रक्शन वॉपरा की जानिब से प्राइवेटाइजेशन अमल रोकने के लिए एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मीरपुर खास वॉपरा सब डिविजनल लेबर यूनियन कंस्ट्रक्शन ऑफिस के मुलाजमीन ने टूल डाउन, कलम छोड़ और ऑफिस की तालाबंदी करके एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाजी मुजाहरे में यूनियन चेयरमैन शरीफ मसूद खान और दीगर ने खिताब करते हुए प्राइवेटाइजेशन के अमल को अवाम और वॉपडा के मेहनतकशों के लिए मोहलिक हथियार करार दिया है और हुकूमत से वॉपडा को प्राइवेट करने के अमल को ख़त्म करने का मुतालबा किया। इस मौका पर मुलाजमीन ने अपने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे, जिन पर मुलाजमीन ने एहतजाज के दौरान शदीद नारेबाजी की। नौकोट में भी गर्मी में इजाफे के साथ ही गैर एलानिया लोड शेयरिंग का बहरान संगीन हो गया है। 20 घंटे की गैर एलानिया लोड शेयरिंग ने शहरियों का जीना दोभर कर दिया है। हैदराबाद से बिजली की मेन सप्लाई मुअत्तल होने से नौकोट, पंगरियो, कलोई और बदीन के ग्रिड स्टेशन के दर्जनों शहरों और देहातों में बिजली बंद होने से शहरियों की जिंदगी अजीरन हो चुकी है। कोटरी की बात करें तो कोटरी की गौसिया कॉलोनी और गाठो गोट में कई रोज से ट्रांसफार्मर की मुरम्मत न होने पर इलाका मकीनों ने इंडस हाईवे पर एहतजाज करते हुए टायर जलाकर ट्रैफिक ब्लॉक कर दी। इस मौका पर मुजाहिरीन का कहना था कि 15 रोज से उनके इलाके अंधेरों में डूबे हुए हैं, जबकि हेस्को की जानिब से खराब ट्रांसफार्मर की अभी तक मुरम्मत नहीं की गई, जिसके बायस वो शदीद परेशानी का शिकार हैं। जबकि बिजली की बंदिश से इलाके में पानी की भी किल्लत पैदा हो गई है। उन्होंने हेस्को हुकाम से मुतालबा किया कि ट्रांसफार्मर की फौरी तौर पर मुरम्मत कराई जाए, बसूरत दीगर वो एहतजाज का दायरा वसी करने पर मजबूर होंगे। सखर और गिरदोनवा के इलाके शदीद गर्मी की लपेट में आ गए हैं। दर्जा हरारत 40 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। गर्मी के बायस बाजारों और सड़कों पर सन्नाटा छाया रहा। इसके अलावा ठंडे मशरूबात की कीमतों में कई गुना इजाफा हो गया, जबकि बर्फ भी ब्लैक में फरोख्त की जा रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सखर समेत गिरदोनवाह के इलाकों में गर्मी की शिद्दत मजीद 2-4 रोज तक बरकरार रहेगी। सिंध के वजीर माहीगीरी जाहिद अली भरगड़ी ने कहा है कि मुख्तलिफ सरकारी महकमों की जानिब से वासा हैदराबाद की बकायाजात की फौरी अदायगी के लिए वज़ीर-ए-आला सिंध को समरी भेज दी गई है। डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद के दफ्तर में वासा के पानी की मद में बकायाजात के मामलात से मुतालिक मुनाकिदा इजलास की सदारत करते हुए सूबाई वजीर ने डायरेक्टर वासा को हिदायत की कि वो ज़ाती तौर पर पंपिंग मशीनों की निगरानी करें और शहर में पीने के पानी की किल्लत को ख़त्म करवाएं।
सूबाई वज़ीर ने कहा कि इस इजलास का मकसद हेस्को और वासा हैदराबाद के अफसरान के साथ लोड शेयरिंग समेत दीगर मुतालिका मसाइल हल करना है ताकि शहरियों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराहम की जा सकें। इजलास से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद आगा शाह नवाज ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि किसी भी महकमे के पास इमरजेंसी प्लान मौजूद नहीं है। उन्होंने हेस्को हुकाम को हिदायत की कि वो शहर में लोड शेयरिंग का प्रोग्राम इस तरह से तरतीब दें जिससे वासा हैदराबाद की जानिब से पीने के पानी की फराहमी में कोई तातुल पैदा ना हो सके। सखर में 2 माह कबल अगवा होने वाली लड़की की छोटी बहन सदमे से चल बसी। वरसा ने लाश उठाकर प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। माइक्रो कॉलोनी सखर से 2 माह कबल शेख बरादरी की लड़की को नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया था। पुलिस अभी तक उसे बाजियाब नहीं करा सकी, जिस पर गुज़िश्ता रोज़ की छोटी बहन किरण सदमे से जाम भाग हो गई, जिस पर वरसा ने बेटी की लाश उठाकर प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। उनका कहना था कि उनकी मुखवी बेटी की फौरी बाजियाबी को यकीनी बनाया जाए। पोलियो से पाक मीरपुर खास के उन्वान से एक तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए कमेटी के अरकान जावेद बाबर, मोइन कैसर और दीगर ने कहा कि पोलियो जैसे मूसी मर्ज के खात्मे के लिए सबको मिलकर जद्दोजहद करने की ज़रूरत है ताकि जल्द अज जल्द पाकिस्तान से पोलियो का खात्मा मुमकिन हो सके। उनका कहना था कि नेशनल पोलियो प्लस कमेटी पोलियो के खात्मे के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है और बहुत जल्द पाकिस्तान से पोलियो का खात्मा करके दम लेंगे। उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रोग्राम मुनाकिद करने से बच्चों को पोलियो के नुकसानात के बारे में आगाही फराहम की जाती है ताकि बच्चे इस मर्ज के नुकसानात से दूसरे बच्चों को आगाह करें। तकरीब के बाद स्कूल के बच्चों की जानिब से वॉक का एहतमाम भी किया गया। हैदराबाद में फनकार एसोसिएशन कमेटी की जानिब से प्रेस क्लब के सामने अलामती भूख हड़ताल की गई। चेयरमैन राजा सईद ने मीडिया को बताया कि सेक्रेटरी कल्चर और डिप्टी डायरेक्टर मेहरान आर्ट्स काउंसिल ने बेनज़ीर यूथ प्रोग्राम के तहत करोड़ों रुपए की लागत से नौजवान नस्ल को डांस, मौसीकी और गाने की तरबियत देने के लिए करोड़ रुपए की करप्शन की और अब 2 माह से करोड़ों रुपए डांस सीखने वाले बच्चों को दिए जा रहे हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि करप्शन में मुलव्विस अनासिर के खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए। सिंध के दीगर शहरों की तरह कोटरी में भी इंटर के इम्तहानात के दौरान तलबा तालिबात खुले आम नकल कर रहे थे, जबकि इंतजामिया खामोशी इख्तियार किए हुए थी। डिप्टी कमिश्नर आगा सुहेल पठान और असिस्टेंट कमिश्नर कोटरी काजी मुश्ताक अहमद ने कोटरी जामशोरों में एक सेंटर पर छापा मारकर 21 से ज़ायद नकल करने वाले तलबा को सेंटर से बाहर निकाल दिया, जबकि सेंटर के इर्द गिर्द मौजूद 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। इस मौका पर उनका कहना था कि जिला भर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है, जबकि फॉरेस्टेट मशीनों की दुकानों को बंद रखने की हिदायत भी जारी की गई हैं। पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेंट्रल लेबर यूनियन की अपील पर हैदराबाद और उसके गिरदोनवाह में हेस्को मुलाजमीन ने काम छोड़ हड़ताल करते हुए बासुओं पर सियाह पट्टियां बांधकर प्रेस क्लब तक मार्च किया। इस मौका पर लेबर यूनियन के मरकजी सदर अब्दुल लतीफ निज़ामानी, सूबाई सेक्रेटरी इकबाल अहमद कायम खानी, मीर खान बलोच, इकबाल अहमद बेग ने खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत एहतजाज के बावजूद हटदर्मी का मुजाहरा करते हुए मुल्क में बेचैनी फैलाना चाहती है। हुकूमत अगर वापडा के पावर हाउसेस की ओवरहॉलिंग, फाजल पुरजात की फराहमी, सस्ता फ्यूल, गैस और कोयला फराहम कर दे तो वापडा को रेंटल पावर की महंगी बिजली की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत वर्ल्ड बैंक और IMF के दबाव और $2 अरब के लालच में वापडा और पेप्को की निजकारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत KSC और सरकारी इदारों से 368 अरब रुपए के बिजली के बकायाजात की अदायगी के साथ साथ थर्मल पावर हाउसेस को गैस और तेल की फराहमी यकीनी बनाई जाए ताकि लोड शेडिंग के खात्मे और सस्ती बिजली के लिए कोयले के थर्मल बिजली घर कायम किए जा सकें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा सरदार शेर मोहम्मद रेंद ने कहा है कि नए सूबे बनाने के लिए अवाम रेफरेंडम करा लिया जाए, वफाक को सूबे बनाने का इख्तियार नहीं है। नवाबशाह में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उनका कहना था कि मुस्लिम लीग नून का लॉन्ग मार्च हुकूमत को घर का रास्ता दिखाएगा। वज़ीर आज़म फौरी तौर पर इस्तीफ़ा दें ताकि नया वज़ीर आज़म मुकर्रर किया जा सके। उन्होंने कहा कि 12 मई को नवाबशाह में मुस्लिम लीग नून के मतवालों का
जमे गफीर हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम साबित होगा। इस मौका पर मुख्तलिफ सियासी जमातों के कारकुनान ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का भी ऐलान किया। जैकबाबाद में मामूली बात पर 2 ग्रुप्स में तसादुम के नतीजे में 10 अफराद जख्मी हो गए। दोनों फरीकैन की जानिब से एक दूसरे पर लाठियों और पत्थरों का आज़ादाना इस्तेमाल और हवाई फायरिंग भी की गई, जिसके नतीजे में रिंद बरादरी के 3 अफराद हाजी पन्हल रिंद, अली मोहम्मद रिंद और सईद अहमद रिंद, जबकि लोहर बरादरी के रांझन लोहर, मौला बख्श लोहर, अता मोहम्मद लोहर और दीगर अफराद जख्मी हो गए। इतला मिलने पर पुलिस ने जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया, जहां उन्हें तिब्बी इमदाद के बाद फारिग कर दिया गया। दादू और टनूवाला यार में भी इंटर के इम्तहानात में दफ़ा 144 के निफाज के बावजूद तलबा खुलेआम नकल करते रहे। इम्तहानी मराकज़ पर 11वीं जमात के प्री इंजीनियरिंग ग्रुप के, रियाजी और मेडिकल ग्रुप के ज़ूलॉजी के पर्चे शुरू होते ही तलबा और तालिबात ने नकल के तमाम साबिका रिकॉर्ड तोड़ दिए। जबकि दफ़ा 144 के बावजूद फ़ोटो स्टेट मशीनों की दुकानें भी खुली रहीं, जहां कॉपी कराने वालों का रश लगा रहा। सैकड़ों अफराद इम्तहानी मराकज़ की दीवारें फलांग कर हलशुदा पेपर तलबा तालिबात को पहुँचाते रहे। दूसरी जानिब इम्तहान के दौरान बिजली की मुसलसल बंदिश की वजह से तलबा तालिबात को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। दादू में पुलिस की मुबैना ज़्यादतियों के खिलाफ अवामी इत्तेहाद पार्टी के कारकुनान और शहरियों की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। प्रेस क्लब दादू के सामने किए गए एहतजाजी मुजाहरे में शरीक गांव हाजी अली पीरजादा के रिहायशियों ने खुदाबाद पुलिस के खिलाफ हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड उठाकर शदीद एहतजाज किया और धरना भी दिया। इस मौका पर उन्होंने पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए पीरजादा, रमज़ान पीरजादा और दीगर ने कहा कि खुदाबाद पुलिस ने चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए मासूम बच्चों और औरतों पर तशद्दुद किया है और नौजवान रफ़ीक पीरजादा को गिरफ्तार करके लापता कर दिया है। उन्होंने आला हुकाम से मुतालबा किया कि नौजवान को आज़ाद कराया जाए, बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा कार वसी कर दिया जाएगा। मज़ीद खबरों की जानिब बढ़ेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जाफराबाद से बात शुरू करेंगे बलोचिस्तान की। जाफराबाद में 2 मुसल्ला नकाबपोशों ने मोटरसाइकिल छीनने के दौरान मुज़ाहमत पर नौजवान को कत्ल कर दिया और मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गए। डेरा लयार में 2 मुसल्ला नकाबपोशों ने मोटरसाइकिल छीनने के दौरान मुज़ाहमत पर 22 साला नौजवान असगर अली को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया और मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गए। उधर 3 माह कबल अगवा होने वाले हिंदू डॉक्टर मुरली लाल और ठेकेदार राजेंद्र कुमार को 3 माह गुजर जाने के बावजूद पुलिस ताहाल बाजियाब नहीं करा सकी। मुरसा के मुताबिक अगवाकारों ने उनकी रिहाई के एवज 50-50 लाख रुपए तावान का मुतालबा किया है। और आपको लिए चलेंगे खैबर पख्तूनख्वा। पेशावर के इलाके खजाना में मकान में आग लगने से 3 बच्चे झुलसकर जाम भाग हो गए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक पेशावर के इलाका खजाना में वाक़े एक घर में 3 बच्चे खेल रहे थे कि कमरे में अचानक आग लग गई और पूरे मकान को अपनी लपेट में ले लिया। आग लगने से मकान की छत गिर गई, जिसमें तीनों बच्चे झुलसकर जख्मी हो गए। इमदादी टीम ने बच्चों को मलबे से बाहर निकालकर अस्पताल मुंतकिल किया, ताहम वो जांबा ना हो सके और रास्ते में ही दम तोड़ गए। तीनों बच्चों की लाशें वरसा के हवाले कर दी गई हैं। ज़राए के मुताबिक मकान लकड़ी का बना हुआ था, जिसके बायस आग तेजी से फैली और उसकी छत गिर गई। कराची से खैबर तक के खबरनामे में अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए वक्त न्यूज़।